नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। आइए, आज का ये वीडियो आपके लिए खास क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लिवर का एक बहुत ही खतरनाक रोग है हेपेटाइटिस। इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और कैसे इससे बच सकते हैं, यही आज के वीडियो का उद्देश्य है। हेपेटाइटिस एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी यानी कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस के कारण लिवर प्रभावित होता है। आमतौर पर इस रोग के कारण लिवर में सूजन आ जाती है, इसीलिए जानना बेहद जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, कैसे आप इस रोग के चलते लिवर की कार्यप्रणाली को गड़बड़ करने से बचा सकते हैं। जी हाँ, हेपेटाइटिस के कारण क्या हैं? हेपेटाइटिस के कारणों को समझ लीजिए। वायरस का संक्रमण, इसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस होने का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन है। 4 ऐसे प्रमुख वायरस हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। ये वायरस दूषित खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के हेपेटाइटिस के मामले गर्मी और बरसात के मौसम में ज़्यादा सामने आते हैं, क्योंकि इन मौसमों में पानी काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। दूसरी जो मुख्य वजह है अल्कोहल लेना। शराब के अत्यधिक सेवन से भी ये रोग संभव है, जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। अगला है नुकसानदायक दवाएं। कुछ दवाएं लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं, इस कारण से भी हेपेटाइटिस संभव है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई से कैसे बचा जा सकता है? तो कुछ भी खाने से पहले हाथों को जीवाणुनाशक साबुन से आप धो लीजिए या हैंड सैनिटाइजर से साफ कर लीजिए। व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का हमेशा ही ख्याल रखिए। अस्वच्छ अस्वास्थ्यकर पानी कभी मत पीजिए। सड़कों पर लगे हुए असुरक्षित फूड स्टॉलों के साथ जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनसे परहेज कीजिए। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस से बचाव इस प्रकार से आप कर सकेंगे। हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए टीका यानी कि वैक्सीन भी उपलब्ध है। इस वैक्सीन को लगाने के बाद आप ताउम्र हेपेटाइटिस ए से सुरक्षित रह सकते हैं। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन के विकास का कार्य जारी है, इसके भविष्य में उपलब्ध होने की संभावना है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से बचाव जान लीजिए। इन दोनों प्रकार के हेपेटाइटिस को पैदा करने वाले वायरस दूषित इंजेक्शनों के लगने, सर्जरी से संबंधित अस्वच्छ उपकरणों, नीडल्स और रेजरों के इस्तेमाल के जरिए हेपेटाइटिस से ग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। जांच किए बगैर रक्त के चढ़ाने से भी कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित हो सकता है। नवजात शिशु की मां से भी हेपेटाइटिस बी का वायरस शिशु को संक्रमित कर सकता है, बशर्ते कि बच्चे की मां हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त हो। बच्चे को टीका लगा करके इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। एड्स के वायरस की तरह ही हेपेटाइटिस बी और सी असुरक्षित शारीरिक संबंध स्थापित करने से भी हो सकता है। फिलहाल हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हेपेटाइटिस सी की रोकथाम डिस्पोजेबल नीडल और सीजर का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। जी हाँ, रक्त और इससे संबंधित तत्वों को स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले लोगों से ही लिया जाना चाहिए तो बेहतर रहेगा। हेपेटाइटिस का इलाज अब समझ लीजिए। हेपेटाइटिस से ग्रस्त अनेक मरीजों का इलाज घर पर किया जा सकता है। घर में रोगी को उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, वो विश्राम करते हैं और उसे विटामिन युक्त आहार या सप्लीमेंट दिया जाता है। वहीं पर जिन मरीजों को उल्टियां होती हैं और जिनके शरीर में असामान्य रूप से रक्त का थक्का यानी कि एबनॉर्मल क्लॉटिंग यानी कि जमने की समस्या है, तो ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है। हेपेटाइटिस ए और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लिए कोई विशिष्ट दवाएं फिलहाल उपलब्ध नहीं है, सिर्फ मरीज के लक्षणों के अनुसार ही इसका इलाज किया जाता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज समझ लीजिए। बेशक अब ऐसी कई कारगर दवाएं उपलब्ध हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के इलाज में अच्छे नतीजे दे रही हैं। एक वक्त था जब इस प्रकार के हेपेटाइटिस का कारगर इलाज उपलब्ध ही नहीं था। हेपेटाइटिस बी के लिए मुंह से ली जाने वाली एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध हैं। इन दवाओं को डॉक्टर की निगरानी में पीड़ित व्यक्ति को लेना चाहिए। वायरल को नष्ट करने और लीवर के नुकसान को रोकने में ये दवाएं कारगर होती हैं। ये दवाएं भारत में उपलब्ध हैं। जो मरीज पुरानी या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त हैं उन्हें ही इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। वहीं पर जो मरीज तीव्र या फिर
एक्यूट हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं वे अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र के सशक्त होने पर हेपेटाइटिस बी के वायरस को परास्त कर देते हैं। जरूरत पड़ने पर अनेक मरीजों को एंटीवायरल दवाएं कई सालों तक लेनी पड़ सकती हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए कई नई कारगर एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध हैं। ये दवाएं हेपेटाइटिस सी के वायरस को खत्म कर देते हैं। हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे? तो भूख जिनको ना लगे, कम या जी मिचलाने लगे, खाने की इच्छा न हो, उल्टी होने लगे, अनेक मामलों में पीलिया होना या बुखार आना भी इसका लक्षण होता है। रोगी की गंभीर स्थिति में पैरों में सूजन होना और पेट में तरल पदार्थ का संचित हो जाना भी होता है, जिससे भूख ही नहीं लगती उसको। रोग की अत्यंत गंभीर स्थिति जब आती है तो कुछ रोगियों से जो मुंह है उससे ब्लड आने लगता है या नाक से ब्लड आने लगता है, ब्लड की उल्टियां होने लग सकती हैं। तो ये समझिए बहुत ही गंभीर स्थिति है। हेपेटाइटिस की जांच कैसे करें? तो हेपेटाइटिस की डायग्नोसिस लिवर फाइब्रोस्कैन, लिवर की बायोप्सी, लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इत्यादि से की जाती है। कुछ दवाओं से नुकसान भी होता है। टीबी, दमा में दौरा यानी कि ब्रेन फिट्स के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं और कुछ दर्द निवारक यानी कि पेन किलर्स लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इन दवाओं की रोगी के संदर्भ में डॉक्टर द्वारा समुचित मॉनिटरिंग न की गई हो तो ज्यादा संभावना होती है कि उसे नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को समझ लीजिए। शराब का बढ़ता सेवन या अत्यधिक मात्रा में काफी दिनों तक शराब पीने से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे हेपेटाइटिस की पूरी तरह से रोकथाम के लिए शराब से परहेज करें। अल्कोहल लिवर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और इस बात का पता व्यक्ति को तब चलता है जब जिंदगी को खतरे में डालने वाली बीमारी उसे पकड़ चुकी होती है। तो बहुत जरूरी है इससे सावधान रहना। बाकी लिवर को कैसे समय समय पर डिटॉक्स करना है, कैसे क्लीन करते रहना है, कैसे पानी आपको गर्म करके हमेशा पीना चाहिए, ये जानना है आपको तो इस चैनल पर दूसरे वीडियो में जरूर देखिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं हम इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।